मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। पाक फौज का करक में ऑपरेशन 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करक में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुकद्दमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। नया निज़ाम शफाफियत बर वक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने सालीन को बर वक्त इंसाफ के लिए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि निज़ाम के इजरा में ताउन करने पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशगूल हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकद्दमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान भर में सालीन और दरखास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख्वाहां हैं। अपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकवाए शिकायतों के अंबार डका दिए। अपोजिशन अरकान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस को बताया कि बुकला को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने तमाम दरपेश मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक बरपा किया जा रहा है। साढ़े 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। IMF ने पाकिस्तान की संजीदगी और अज़म की तारीफ कर दी। मिशन के दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। कहा कि IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती उमूर, गवर्नेंस, बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लेना था। IMF टीम रवां साल के आखिर में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर का दौरा बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिजन का दौरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी और डे प्रैक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। वजीर दिफा हाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दौरे बरतानिया पर हैं। इख्तदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। उन्होंने मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात रूनमा किए। PTI का तर्ज अमल हरगिज़ सियासी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स ने अपने अरकान की मौतली पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रोलिंग मुस्तरद कर दी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया गया। 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल नासिर खान की रोलिंग। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर मॉडरेटर्स के बजाय फरीक बन जाते हैं। महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लांढी और करंगी में ट्रक नजर आतिश करने की मुकदमात की समाअत। अदालत का आफाक अहमद को 1-1 लाख रुपए के मुशल्के जमा कराने का हुक्म।
दो मुकदमात में जमानत के बाद सुरजानी टाउन पुलिस ने कराची सेंट्रल जेल से आफाक अहमद को दोबारा गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रिटेलर्स के वफ्द का खैर मकदम किया। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स नेट में शामिल रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स ना देने वाले रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना तरजीह है। स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इकदाम तेज कर रहे हैं। इस्लाहात के साथ मईशत को कैशलेस बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को सियाहत का मरकज बनाने का फैसला। सूबे के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज में तब्दील करने का इक़दाम। फहरिस्त में 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। 16 सियाहती मनसूबों के KC1 की फौरी तैयारी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मनसूबे के जरिए सूबे को सियाहती मराकज बनाएंगे और पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। सियाहत के फरोग से मुआशी तरक्की में भी मदद मिलेगी। दोस्त के हाथों अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई कर दी गई। नमूने हासिल करने के बाद लाश सर खाने मुंतकिल कर दी गई। DNA रिपोर्ट के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं कि लाश बहुत ज्यादा जली हुई है। वजह मौत का तायुन नहीं किया जा सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई। 3 से 7 दिन में DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। तरह से किसी तरह की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर मुलाकातों पर पाबंदी और सख्तियों का मकसद बानी PTI को डील के लिए मजबूर करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। खत मिलने से ना डील मिली है और ना ही डील मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के 50 लोगों ने लंदन में आर्मी चीफ की आमद पर एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा कर दिया। जो जमात समंदर पार पाकिस्तानियों की हिमायत का दावा करती है उनकी कॉल को समंदर पार पाकिस्तानी मुस्तरद कर चुके हैं। दो दहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का दौरा पाकिस्तान। सीनियर सूबाई वजीर शजीना मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर ने वफ्द का वजीर आला हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक वफ्द की सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड एंड फ्रैक्चर्स मंसूबे की कामयाबियों पर तारीफ। हुकूमत सिंध की मुआवनत पर बैंक का शुक्रिया भी अदा किया। शजीन मेमन का बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध की क़यादत में फौरी रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 22 मार्च को कानून और आइन के मुताबिक जलसा करना चाहते हैं। पुरअमन जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत से मीनार पाकिस्तान पर 22 मार्च को जलसे की इजाजत तलब करने की इस्तदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। स्टेट मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। बहरीन की न्यूज़ एजेंसी BNA और पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के दरमियान खबरों के इश्तराक की तजवीज़। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हज़ारा डिवीजन का दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। हज़ारा डिवीजन बार के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने वकला और सायरीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेंच और बार की इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी।
हुकूमत की बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। बिजली 10 रुपए फी यूनिट तक सस्ती करने का मंसूबा तैयार। आवाम को बिल्स में सहूलत देने के लिए हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। मंसूबे से बिजली के शोबे में जारी माली नुकसानात कम होंगे। मंसूबा IMF मिशन के सामने भी रखा जाएगा। सिंध के ज़हीन तलबा और तलबात के लिए खुशखबरी। हुकूमत का सूबे के 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। लंदन में भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तलबात को दी जाएंगी। तलबा के इंतखाबात के लिए ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए बोले कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले एक और एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पीका एक्ट समेत दीगर दिफात भी शामिल करनी गई। मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर में दर्ज किया गया। मतन में कहा गया कि सोशल मीडिया पर मुलजिम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाली तंज़िया और मज़ाहिया वीडियोस बनाकर अपलोड की। PTI सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया। सोशल मीडिया के जरिए इदारों की तस्दीक की जाती है। इदारों की तस्दीक से क्या हासिल कर सकते हैं? रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत बरस पड़े, बोले सलमान अकरम राजा ने मेरे खिलाफ बयान दिए। बानी PTI को शिकायत लगाई गई। मुझे कोर कमेटी, सियासी कमेटी और PAC की नामजदगी से हटा दिया गया। PTI में अपनों को ओहदे देना चल रहा है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स मुलविस हैं। भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाई जा रही हैं। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी हों, उनकी पहचान पाकिस्तानी निसात होना है। CSS के निज़ाम में तब्दीली के लिए इस्लाहती कमेटी की मुशावरत। हुकूमत ने CSS का पुराना निज़ाम तब्दील करने के लिए तैयारी कर ली। उमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों को फ़रोग देने के लिए क्लस्टर्स पर मबनी इम्तहानी निज़ाम लाया जाएगा। मुआवजे और पेंशन स्कीम में तब्दीली लाने के लिए कमेटी का एक इजलास और होगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैडर्स पर भर्ती हो सकेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कार्रवाई की गई। 1115 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। 565 को ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। 7 कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख कर दिए गए। लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पैनल कोड की दफा 179 के तहत 17 FIR भी दर्ज की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होंगे। सदर के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान ग्रुप के आसिफ नसवाना में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फर्रुख इलियास चीमा, कासिम एजाज सिप्रा मद्दे मुकाबिल होंगे। नायब सदर की नशिस्त पर शेख हसीब बिन यूसुफ, अब्दुल रहमान रांझा और अब्दुल रज़ाक चद्दड़ आमने सामने होंगे। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसा बफर जोन के BR सोसाइटी में पेश आया। मुश्तइल अफराद ने पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक रिवर्स करते हुए बच्चा वाटर टैंकर के नीचे आ गया। बच्चे की शनाख्त 10 साला साइम के नाम से की गई है। कसूर में ड्राइवर की नींद और गफलत ने 8 सिंगियों का चराग गुल कर दिया। ड्राइव इन रोड पर
वैन नाले में जा गिरी, 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा ड्राइवर की नींद आने के बायस पेश आया। कराची एयरपोर्ट पर 13 ममालिक के 36 मुसाफिर मुख्तलिफ वजूहात पर ऑफलोड कर दिए गए। एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर उम्रा ज़ायरीन को सऊदीया जाते हुए रोका गया। ईरान, थाईलैंड, तुर्की, सिंगापुर, जॉर्जिया, सोमालीलैंड, मुत्तहदा अरब अमारात और फिजी के 11 मुसाफिर परवाज़ों से उतार दिए गए। सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, रोमानिया के वर्क वीज़ा के साथ मुसाफिर दस्तावेज़ात मुकम्मल न होने पर ऑफलोड कर दिए गए। लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल से 22 भारतीय माहीगीर रिहा। भारतीय माहीगीर वाहगा के रास्ते भारत जाएंगे। माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हदूद में गुज़िश्ता 3 से 2.5 साल के दौरान गैर कानूनी तौर पर मछलियों का शिकार करने पर हिरासत में लिया गया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है रिहाई के वक्त माहीगीरों को अखराजात की माकूल रकम समेत तोहफे भी दिए गए। हमास को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की पूरी कीमत चुकाना पड़ेगी। यरगमाली शहरी की लाश वापस ना करके हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, कहा कि यरगमालियों की वापसी के साथ शहरी की लाश वापस लाने के लिए भी पुरज़म है। इस्राईली फौज के मुताबिक यरगमाली शहरी की लाश नहीं मिली है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया और शुमारी कैरोलिना में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। बर्फानी तूफान से 500 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट, 4 अफराद हलाक, 45 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी रियासतों में अब तक 12.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अमरीकी हुक्काम ने बर्फानी तूफान आने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स ममालिक को करेंसी लाने पर 150% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी गई। ब्रिक्स ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि डॉलर को तबाह करने की कोशिश पर 150% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, ईरान, UAE समेत 10 ममालिक शामिल हैं। भारतीय सियासी जमात कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी की तबीयत नासाज हो गई। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल। अस्पताल हुकाम के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत तशवीशनाक नहीं। सोनिया गांधी को पेट से मुताल्लिक कुछ मसले की वजह से दाखिल किया गया। इम्कान है कि उन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी साबिक कांग्रेस सदर भी रह चुकी। और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ना जितवाने और इंजर्ड होने का गम। फखर जमान के आउट होकर ड्रेसिंग रूम जाने की वीडियो वायरल हो गई। पवेलियन से बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम पहुंचे फखर जमान। ड्रेसिंग रूम पहुंचते ही सर झुकाकर रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर साथी खिलाड़ियों ने हौसला दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में फखर जमान इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो चुके हैं।